हाय फ्रेंड्स, मैं रजनीकांत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रजनीकांत में स्वागत करता हूँ। आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैथ का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन इसके इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए पहले लाभ हानि के कुछ बेसिक के बारे में जान लेते हैं। लाभ एवं हानि, इसमें कुछ वर्ड यूज होता है, जैसे कॉस्ट प्राइस, जिसे क्रय मूल्य कहते हैं, शॉर्ट में सीपी। दूसरा वर्ड होता है सेलिंग प्राइस, जिसे हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं, शॉर्ट एसपी। थर्ड मार्केट प्राइस, जिसे अंकित मूल्य या बाजार मूल्य कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म एमपी है। प्रॉफिट, जिसे पी से डिनोट करते हैं, और लॉस को एल से डिनोट करते हैं। कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, जैसे प्रॉफिट बराबर यानी लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर बोले तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ परसेंट निकालना हो तो लाभ बटा 100, लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, और हानि परसेंट निकालना हो तो हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। ये 4 फार्मूला होता है जो आगे हम यूज करेंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज, इससे क्वेश्चन बनाते समय हम सीपी, जिसे क्रय मूल्य कहते हैं, उसे 100 मानकर चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई वस्तु का कीमत 100 है और उस पे लाभ अगर 20% होता है, तो विक्रय मूल्य अगर निकालना कहे तो 120 हो जाएगा। तो सीपी को हम 100% मानकर बनाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन लगाइएगा। यदि मैं एक वस्तु को 595 रुपये में बेचता हूँ, यदि मैं एक वस्तु को 595 रुपये में बेचता हूँ, तो मुझे 19% लाभ प्राप्त होता है। तो मुझे 19% का लाभ प्राप्त होता है। यदि मैं इसे 475 रुपये में बेचता हूँ, तो मुझे होने वाला लाभ या हानि क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को हटा दीजिए। बोले थे कि सीपी को 100 मानेंगे, तो सीपी को मान लिया 100,
100 यूनिट। और तो SP इसमें दिया हुआ है क्या? यहाँ पे दिया है फर्स्ट बार जो हम सेलिंग कर रहे हैं वो 595 रुपया में, 595 रुपया में है, तो हमको 19% का लाभ प्राप्त हो रहा है, और कर रहे हैं तो 19% का लाभ प्राप्त हो रहा है, प्रॉफिट। और क्वेश्चन कह रहा है 475 रुपये में बेचता हूँ, अगर सेकंड सेलिंग प्राइस अगर बोले तो 475 रुपये में, तो लाभ एवं हानि की गणना करें। तो इसमें देखिए, तो 19% अगर लाभ लेंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 119, इसमें अब इसका 19% निकालेंगे तो दिए के तुलना दिए से अगर रेशियो से हम बनाते हैं तो इसमें 595 दिया हुआ है, यहाँ पे 119 दिया हुआ है, और क्रय मूल्य अगर हम निकालें तो 100 हो जाएगा, गुना 100, क्रय मूल्य को निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 5 बार में 500 रुपये, इसका क्रय मूल्य 500 हो गया कह रहा है। लेकिन हम इसको 475 रुपये में बेचते हैं, 475 रुपये में तो यानी हानि हो जाएगा, तो हानि 500 माइनस 475 करते हैं तो 25 रुपये का हानि होगा। यहाँ पे हानि हुआ तो हानि परसेंट निकालने के लिए फार्मूला बताए थे, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। अगर हानि 25, क्रय मूल्य 50, 500 है, और गुना 100 कट गया और बचे 25, 5% की हानि। सेकंड क्वेश्चन चलिएगा आगे। सेकंड क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2592 रुपया है और लाभ 8% है, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? CP निकालना है। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या क्या चीज़ है, जो देखिए कहता है विक्रय मूल्य दिया हुआ है, SP सेलिंग प्राइस 592 रुपया, और लाभ है 8%, और क्रय मूल्य निकालने का था। तो CP को मान लेंगे 100, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 8% लाभ, तो 108। अब दिए की तुलना दिए से कर देंगे, 2592 रुपये सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 108 है, क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना। इसको काटेंगे तो 25 400 और 27 78 से, और इसको 27 से काटेंगे तो आएगा 96, और 96 इंटू 25 तो 2400 रुपये इसका क्रय मूल्य आएगा, 2400 रुपये। थर्ड नंबर क्वेश्चन, आगे चलते हैं। उन्नति को एक समान 696 रुपये में बेचने पर
उन्नति को एक सामान 696 रुपये में बेचने पर 13% की हानि हुई, तो 10% लाभ पाने के लिए उस सामान को कितना मूल्य बढ़ाना चाहिए, सामान का मूल्य में कितना वृद्धि करना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए। ओके, क्वेश्चन में दिया क्या क्या चाहिए पहले ये समझ लीजिए। विक्रय मूल्य दिया हुआ है क्वेश्चन उन्नति जो भी बेच रही है उसका विक्रय मूल्य है 669 रुपये, सॉरी 696 रुपये, और हानि दिए हुए हैं 13%। इसको 10% लाभ प्राप्त करना है। फिर इसी प्रकार से लेट सीपी यानी क्रय मूल्य बराबर 100, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 13% हानि, तो 100 में 13 घटा देंगे, तो 100 में 13 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 87। तो दिए की तुलना दिए से यहाँ पे क्रय मूल्य 696 रुपये है, यहाँ पे 87 रुपये, 87 में लाभ प्राप्त करने के लिए 10% लाभ प्राप्त करने के लिए क्या चीज़ जरूरत है 110, तो 110 को गुना कर देंगे, तो 87 से ये 8 बार में कट जाएगा, तो 880 रुपया है। 10% लाभ प्राप्त करेंगे तो यह सामान 880 रुपये में बिकेगा। तो कहता है कितना मूल्य बढ़ाया गया। पहले इस सामान को हम बेच रहे थे 696 रुपये में, तो कितना बढ़ा जाकर के 7 में से 9, 17 में से 9 गया, 8 और 7 में से 6 गया 1, 184। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। एक पुस्तक को 25 रुपये या 65 पैसा में बेचने से एक व्यापारी को 5% की हानि होती है। यदि वह इसे 31 रुपया 5 पैसा में बेचे तो उसे लाभ या हानि कितना होगा। चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 25 रुपया यानी कि विक्रय मूल्य दिए हुए हैं 25 रुपया 65 पैसा बेचने पर एक व्यापारी को हानि होता है 5%। ठीक है, लेकिन इसे 31 रुपया 5 पैसा में बेचा जाता है तो हानि होगा या लाभ होगा। तो पहले तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य के अगर हम 100 यूनिट मानते हैं तो विक्रय मूल्य अगर 5% हानि हुआ तो 95 हो जाएगा, 5 घटाएंगे तो 95 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य अगर हम निकालते हैं तो 25 रुपया 65 पैसा दिए की तुलना दिए से इतना विक्रय मूल्य दिए हुए है, यहाँ पे विक्रय मूल्य 95 है, गुना क्रय मूल्य के लिए 100 से गुना करेंगे तो एक पॉइंट के लिए 2 शून्य गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 19 × 6 = 95 और इसको 5 से काटेंगे तो 513 बार में, फिर 19 से अगर काटते हैं तो 27 बार में कटता है, यानी कि हमको सीपी आ गया जो 27 रुपया। अब हम बेच रहे हैं तो कितना 31 रुपया 5 पैसा, तो कितना का अंतर हो गया
11 7 गया 4, 4 रुपया 5 पैसा का अंतर हो गया। तो यहाँ पे 4 रुपया 5 पैसा क्या हो, प्रॉफिट हो गया। पहले क्रय मूल्य है 27 रुपया और विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य है जो 31 रुपया 5 पैसा है। तो 4 रुपया 5 पैसा है जो क्या हो गया, लाभ हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट बटा 100 इंटू प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। तो प्रॉफिट कितना है, 4 रुपया 5 पैसा, क्रय मूल्य कितना है 27 गुना 100, 2 शून्य से 2 शून्य और 27 से काटेंगे तो 15 बार में काटेंगे, 15% लाभ हो जाएगा आंसर। पांचवा नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर, एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 हानि होती है। यदि पेन को 189 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिएगा आगे 5 नंबर। क्वेश्चन में कह रहा है कि 144 रुपये में अगर बेचते हैं तो अनुराग के क्रय मूल्य का 1/7 हानि होता है। क्रय मूल्य है जो उसका 1/7 क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अगर क्रय मूल्य 7 है तो हानि 1 होगा। क्रय मूल्य 7 अगर हुआ 7 यूनिट तो 1 यूनिट हानि होगा और विक्रय मूल्य हो जाएगा 7 माइनस 1 यानी कि 6 यूनिट। यहाँ पे विक्रय मूल्य दिए हुए हैं 144 रुपये। यहाँ पे विक्रय सीपी निकालने के, यहाँ पे विक्रय मूल्य है 144 की तुलना 6 से और क्रय मूल्य निकालने के 7 से गुना करेंगे तो 24 छक 44 से 24 68 168 रुपया क्रय मूल्य आया। और क्वेश्चन कह रहा है कि 1/89 में मतलब 189 रुपये में बेचा जाता है। 189 रुपये में बेचेंगे तो लाभ हो जाएगा, तो लाभ हो जाएगा 189 माइनस 168 तो क्या होगा, 21 रुपये का लाभ होगा। 9 में से 8 गया 1 और 7 में से 14 है। तो कहता है परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट बराबर लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य 168 गुना 100, 1/8 से 2 चौवाट 25 25/2 यानी 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। पवन एक वस्तु को 12.5% की हानि पर बेच दी। यदि उसने वह वस्तु को 56 रुपया अधिक में बेची होती तो 25.5% का लाभ प्राप्त हुआ होता। तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, ये चीज निकालना है।
माना सीपी को 100 माना, तो कहता है 12% हानि पर बेचना, तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 87.5 हो जाएगा। फिर कहता है यदि यह 56 रुपया अधिक में बेचा होता तो 22.5% का लाभ होता है। यानी कि अगला बार अगर 56 रुपया अधिक में बेचता है तो लाभ तो होगा सीपी पर, क्रय पर ही लाभ होता है, तो एसपी सेकेंड एसपी हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा जाकर के 22.5% 122.5। तो दोनों में कितना में अधिक में बिक रहा है, डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस निकालते हैं दोनों में तो जाकर के डिफरेंस इसका 35 आता है, 35 अधिक में बिक रहा है। यहाँ 56 अधिक में बिक रहा था क्वेश्चन में, और 56 के तुलना 35 से हमको निकालने का रहा है 25% लाभ के लिए। तो 25% लाभ लेंगे तो 100 पर अगर 25% लाभ लेते हैं तो क्या हो जाएगा 125। 125 गुना 5 से 35, 7 पच्ची 35 और 7 8 56, 25 25 25 से 25 8 200। 200 रुपया है जो इसका 25% लाभ करने पर इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा एसपी 200 रुपया। एक और तरीका है, जब लाभ और हानि एक साथ दिया रहे और बोले कि इतना रुपया अधिक में बेचे, तो लाभ और हानि को योग हो जाता है, जुड़ जाता है। तो लाभ हानि जुड़ जाएगा तो 35 हो जाएगा। वहाँ पे दिया रहता है 56 अधिक में, यहाँ 56 के तुलना 35 से, और गुना एसपी निकालना है 125 गुना कर देंगे 25% लाभ के लिए, तो वहीं फिर 200 आ जाएगा। शॉर्ट में है, बाकी लॉन्ग में बनाना है उसकी। 7 नंबर क्वेश्चन, एक दुकानदार कुछ अंडे 19 रुपया 20 पैसे प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। एक दुकानदार है जो कुछ अंडे को 19 रुपया 20 पैसे प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है और 25% लाभ पर बेच देता है, तो एक अंडे का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक अंडा का। एक दर्जन का अंडा का क्रय मूल्य दिए हुए हैं कितना, 19 रुपया 20 पैसे, और कहता है 25% लाभ पर बेचा जाए। तो अगर हम सीपी 100 मानते हैं तो 25% लाभ से जो विक्रय मूल्य होगा कितना होगा 125। तो 25% लाभ पर बेचेंगे तो यहाँ पे सीपी 19 रुपया 20 पैसा है, यहाँ पर सीपी 100 है, और एसपी निकालने के लिए 125 से गुना कर देंगे। ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100, 25 25 25 से 25 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 4 से काटेंगे तो कट जाएगा 4 4 16, 4 8 32, 5 दूना 10, 4 दूना 48। जो एसपी आया जो 24 रुपया आया एक दर्जन का विक्रय मूल्य, एक दर्जन का विक्रय मूल्य बोले तो 24 रुपया।
तो हमको कह रहा है एक अंडे का विक्रय मूल्य, एक अंडा यानी एक दर्जन में 12 अंडा, तो 24/2 यानी 24/12, तो 2 रुपया प्रति अंडा की दर से बेचेंगे तो हमें 25% का लाभ होगा। यहीं पे 7 क्वेश्चन समाप्त होता है और इसका अगला पार्ट भी आएगा। यह जो बताएं, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।